हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या जो है आज जो है 3 को जो है हल करेंगे। ठीक है, इनसे पहले जो है प्रश्न संख्या 2 और 1 एंड क्या कहते हैं प्रश्नावली 5.1 भी हो चुका है। ठीक है, तो आप उन्हें भी देखिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम जो है टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो स्थान या बचा हुआ है इन श्रेणी में, यानी समांतर श्रेणी दिया गया है जिसका जो है खाली कुछ बॉक्स है, इनको भरना है। यानी कि इस जगह क्या होगा, इस जगह क्या होगा, इस जगह क्या होगा, वही इसमें पता करना है। ठीक है, इसको हम बारीकी से और बहुत ही आसानी तरीका से ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले का हल लिखेंगे। ठीक है, हल हल लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया, यह देखिए यह एपी, मानी यहाँ कह रहा है क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, मतलब कि यह एपी है। एपी है तो इसका प्रथम पद ये हो जाएगा 2 और दूसरा पद जो कि अज्ञात है यानी कि ज्ञात करना है, और तीसरा पद 26 है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, बाकी पहला पद और तीसरा पद दिया है। ठीक है, इसी के मदद से हम जो है दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, A2 A1 यानी कि पहला पद। ठीक है, A1 क्या दिया गया है, हमको दिया है 2। ठीक है, A1 यानी कि प्रथम पद। ठीक है, क्या दिया है, 2 दिया है। उसके बाद हमको क्या दिया है, A3 यानी कि तीसरा पद। A3 बराबर क्या दिया गया है, 26। ठीक है, यानी 26 दिया गया है। हम A3 का सूत्र होता है पता है, जैसे कि A3 के लिए A प्लस 2D और A4 यानी चौथा रहेगा तो ए माने कि 1 घटा लेंगे। ठीक है, तीसरा है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो A प्लस 2D और दूसरा रहेगा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो A प्लस D। ठीक है, इस प्रकार जो है पद का जो है बनावट होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें से लिखेंगे A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 घटाकर 3 में से 2D हो गया बराबर 26 हो गया। उसके बाद A का मान कितना है, यानी प्रथम पद। A होता है प्रथम पद, D होता है सर्वांतर। ठीक है, पदों के बीच का अंतर। ठीक है, सर्वांतर। और यह जो दिया है और A का मान यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, A कितना है, 2 है तो 2 लिखिए, प्लस तो प्लस लिखिए, 2D तो 2D लिखिए, बराबर तो बराबर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 इधर का नहीं प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। समीकरण जिस प्रकार बनता है वही बनेगा। 2D हो जाएगा बराबर तो बराबर 26 इधर है, ये देखिए ये जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में। ठीक है, चलिए इधर आ गया तो माइनस कर देते। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 2। उसके बाद क्या होगा, 2D बराबर हो जाएगा 26 में से 2 घटेगा तो 24 बचेगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 24/2 यानी कि इसको काटिए तो 12 हो जाएगा। यानी कि D का मान क्या आया, 12। D का मान जो है हमें 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो D का मान जब हमको 12 आ गया और A का मान यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर पता है तो आप कोई पद ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा है तो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या होगा, दूसरा का क्या बना हुआ होता है, A2 का A प्लस D होता है ना। हाँ, A प्लस D। A का मान कितना है, लिख लीजिए। A का मान है 2 तो 2 लिखेंगे और प्लस D का मान कितना 12 है तो 12 लिखिए। कितना हो जाएगा, 12 को 2 को 14 तो 14 हो जाएगा। ठीक है, इस जगह कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है पहला प्रश्न जो है बन गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा को सॉल्व करेंगे। इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसकी संख्या बदलेंगे और दूसरा को हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे, हमको दिया क्या है, हमको पहले पद नहीं दिया है तो बहुत तरीका समस्या वाला बात हो गया। पहले के पद ना दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया, चौथा दिया। पहला रहता तो आसानी से हो जाता, बाकी नहीं दिया फिर भी हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या दिया है, पहले हमको दिया है A2 और A4 दिया। ठीक है, पहला नहीं दिया, दूसरा दिया है A2 दिया है। ठीक है, तो हल लिखेंगे A2 बराबर कितना है, 13। तो 13 लिखेंगे। इसको A2 बराबर 13 है, इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर 13 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा A4 दिया यानी कि चौथा पद दिया है। तो चौथा को लिखेंगे A4 बराबर कितना लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं। हाँ आसानी से लिख सकते हैं, तो लिखिए A प्लस 3D। ठीक है, बराबर 3। अब इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमको इसमें से हमको ना ही पता A का मान नहीं पता है, ना DA का मान पता है, कुछ पता नहीं। तो इसमें से हम कम से कम एगो को तो कटाना पड़ेगा। इस दोनों में से हमको जो कम से कम एगो D का चाहे A का मान निकालना पड़ेगा। तो यह जो है ये दोनों में कॉमन होते हैं, माने कि इसको घटाव करेंगे तो आपस में कट जाएगा। इसीलिए हम पहला में से दूसरा घटा लेंगे, तब जाके D का मान निकल जाएगा। उसके बाद D के मान से फिर काम करेंगे आगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। चलिए लिखिए, समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13 यानी 13 है। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, A प्लस 3D बराबर 3 है। ठीक है, तो घटाना है हमको, कह रहे घटाओ। तो घटाओ में जो चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। देखिए प्लस माइनस आपस में खत्म। ठीक है, एगो ए में से एगो घट गया तो गया खत्म। अब क्या करा कि 3 गो एगो ए है, एगो डी है और 3 गो डी माइनस में है। तो माइनस में टेंशन रहेगा कि बड़का है तो पहले माइनस में 2D बचेगा। ये देखिए
प्लस माइनस आपस में घटता है, ठीक है, हमेशा प्लस माइनस घट रहेगा करेगा। माइनस रहता है पहले, अच्छा प्लस रहता है, आपस में दोनों प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा। और चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा रहेगा। इसमें एक गोटी बड़ा है कि 3 गोटी बड़ा है, तो हम कहेंगे किसमें 3 गोटी बड़ा है, तो 3 गोटी का माइनस में, तो माइनस में रहेगा। आपस में तो घटेगा घटेगा, एक गोटी में से 3 गोटी में घटेगा तो 2 डी बचेगा, बाकी माइनस में होगा। उसके बाद 10 में से 13 में से 3 घटेगा, ये अभी खत्म, प्लस का वैल्यू खत्म, अभी माइनस हो गया, ठीक है, पहले ही आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता तो बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 13 में से 3 घटेगा तो 10 बचेगा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा, हो गया। उसके बाद अभी हम लिखेंगे डी बराबर क्या होगा 10, इसको कटाने लीजिए, यहीं जगह कम खर्चा होगा, तो 5 मतलब कटेगा, इधर का ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -5। तो डी का मान कितना आया, -5 आ गया, हाँ आ गया। अब यही डी का मान, जब डी का मान हो गया, तो डी का मान पता हो गया, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 चाहे 2 दोनों में से कोई में रख लीजिए। जब डी का मान रखेंगे, मान लीजिए हम एक में रखेंगे, यहाँ डी का मान रखेंगे, तो यही इधर जाएगा, तो ए का मान हमको निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इसीलिए हम समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी बराबर कितना आया है -5, तो माइनस से 5 लिखना, मान करके लीजिए, रखने पर, क्या रखने पर, ठीक है। तो डी बराबर हम रखेंगे -5 समीकरण 1 में। समीकरण क्या है, एक ए प्लस डी बराबर 13 है, तो देखिए ए प्लस डी बराबर 13 है ना। तो ए का मान कितना है, हमको ए का मान तो ज्ञात करना है, डी का मान अभी तक पता हुआ है, ए का मान पता नहीं है, तब पता हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ए लिखेंगे और प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5 बराबर, तो बराबर 13, तो 13, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 13 5 18, ए का मान हमको 18 हो गया, ठीक है। जब ए और डी हमें जब पता चल जाएगा ना, तो पहला पद क्या है या तीसरा पद क्या है, कोई पद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो घबराना नहीं, अब हो गया, समझिए काम हो गया है। तो पहला पद हमको क्या आ गया, ए प्रथम यानी कि 18, तो ये हो जाएगा हमको 18, ठीक है। उसके बाद अब क्या कह रहा है, पहला दूसरा तीसरा, हमको तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 घटाइए डी, यानी कि 3 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो ए प्लस 2 डी लिखेंगे, ठीक है, ए प्लस 2 डी। ए तीसरा पद के लिए ए3 क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 डी लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। तो ए का मान कितना आया हमको, तो ए का मान जब हमको आ गया है 18, तो 18 लिखेंगे, और प्लस का रहा है 2, अब गुना डी का मान कितना है, -5 है, हाँ -5 है, तो लिखिए -5 कितना हो जाएगा 18, आई प्लस माइनस आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा -5 गुना 10, ठीक है। तो कितना आएगा, देखिए तो 18 में से 10 कटेगा तो 8 बचेगा, हाँ बचेगा, तो वही ए3 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। कितना आया 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, तीसरा पद जो है 8 प्राप्त हो गया। तो देखिए आराम से बन गया, आप लोग आ रही है घबरा जाते हैं, बन गया। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको अब जो है साफ कर लेते हैं, फिर ए क्या कहते हैं तीसरा बनाएंगे, चौथा पाँचवा सब बनाएंगे बारीकी से, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। चलिए अब जो है दूसरा हो गया तो तीसरा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ जो प्रश्न संख्या खाली बदलेंगे, तीसरा कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या दिया, तीसरा में हमको दिया है प्रथम पद दिया है, और एक बारे दूसरा तीसरा चौथा दे दिया, ठीक है। प्रथम पद पता है तो आसानी से बन जाएगा, चौथा क्या कर रहा है सब बनेगा, ठीक है, टेंशन नहीं मिलेगा। प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या दिया है, लिखेंगे हल, और ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर कितना है तो 5 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिया है, दूसरा तीसरा नहीं दिया है, चौथा दे दिया है, तो A4 लिखेंगे, ठीक है। तो A4 बराबर A4 बराबर कितना दिया है, इसको देखिए 9 है तो 2 9 18, 1 19, 19/2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 19/2, ठीक है, डायरेक्ट लिख लिए, ठीक है। जब हमको A4 दिया है तो हम इसको A4 की A प्लस 3D लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो लिखिए A प्लस 3D, ठीक है, बराबर तो बराबर 19/2, तो 19/2 लिखेंगे। अब ए का मान हम यहाँ से रख लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया 5, तो 5 लिखेंगे, और प्लस तो प्लस 3D तो 3D, बराबर तो बराबर जो सब वही से लिख लीजिए, हाँ हो गया। अब यह जो है 5 इधर जाएगा, ठीक है। तो देखिए कथी में प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3D पहले लिखेंगे, बराबर तो बराबर 19/2, माइनस का 5 ना कुछ हो तो 1 मान लीजिए, ठीक है। नीचे आप 1 मान सकते हैं, बाकी ऊपर नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम अब एलसीएम ले लेते हैं, और उसके बाद जब बटा करके घटाव बनाएंगे, तो 2 1 क्लास 2 हो जाएगा, तो 2 1 2, तो 19 से कम 19, माइनस तो माइनस, 1 दूना 2, तो 5 दूना 10, ठीक है। कितना आ जाएगा घटाइए, तो 19 में से 10 घटेगा तो 9, अब बटे 2, ठीक है। यानी कि 3D बराबर आ जाए 9 19/3, ठीक है 2, ठीक है। तो इसको अब क्या डी बराबर आप कैसे लिख सकते हैं, 9/2, ये देखिए इंटू है मतलब गुना है, ठीक है। तो इधर जाएगा तब बट्टे हो जाएगा, ठीक है, तो बट्टे हो जाएगा, ठीक है। तो बट्टे में क्या हो जाएगा 3, और ना कुछ है तो मान लेंगे हम 1 नीचे मान सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 9/2 गुने, ये 1 ऊपर जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, यानी कि देखो बट्टे में जो भिन्न रहता है उसको जो है गुना करेंगे तो आपस में उल्टा पलटी करेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो 1 ऊपर चल गया, 3 नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे इसको आसानी से लिख सकते हैं।
ये जो है आपको पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो 3 × 9 कटेगा 3 मरतबा, तो 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, बटे में 2, यानी कि 3/2 आया, ठीक है। 3/2 यानी कि डी का मान जो हमको आया है 3/2, ठीक है। जब डी का मान पता चल गया और ए भी पता है तो हमको ये क्या कह रहा है कि दूसरा है, तीसरा पद क्या है, सब निकल सकता है, ठीक है। तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, दूसरा का बनावट होता है कि 2 में से 1 घटाइए तो बचेगा 1, ए प्लस 1 डी, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, ए2 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं ए प्लस डी होता है ना, हाँ होता है। तो ए का मान कितना है जी 5 है, तो 5 लिखिए, प्लस का प्लस, डी का मान हमको क्या आया है 3/2 आया, तो 3/2 लिखेंगे और इसको जोड़िए 3 दूना 5 दूना 10 3 13 13/2 सीधे कर लीजिए, ठीक है। अच्छा ये बनाइए जो पूरा आती करिए, यहाँ ना कुछ एक मान लीजिए 2 + 2 होता है, 1 दूना 2 5 दूना 10 प्लस 3 हो जाएगा, 2 1 2 इसी हिसाब से, तो 13 आ जाएगा और बटे में 2 कितना आया 10 3 13/2, यानी कि दूसरा पद 13/2 हो गया। अब हमको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो 3 में से 1 घटाइए तो 2 बचेगा, तो a + 2d, ठीक है। ए तीसरा के लिए A3 के लिए A3 बराबर हो जाएगा a + 2d, ठीक है। तो ए का मान कितना है 5 है, प्लस 2 गुने डी का मान कितना आया है 3/2 आया है ना, हाँ आया है 3/2 लिखेंगे, ये 2 से ये 2 कट 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। लिखिए यहाँ 8 बन गया है, लगा कुछ भिड़ा नहीं ना लगा है, हाँ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो लीजिए, चलिए उम्मीद है कि ले लिए होंगे। तो अब इसको जो है इसको जो अब हम साफ चौथा, ठीक है, तो 4 कर लेते हैं, ठीक है। A5 चलिए A उसके बाद इसमें क्या दिया है, चौथा में दिया है A1, यानी कि पहले का दिया प्रथम पद दे दिया है और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का ज्ञात करने के लिए छठो पद दे दिया, ठीक है। तो लिखेंगे ए बराबर क्या दिया है -4, ठीक है। तो -4 लिख लेंगे और हमको क्या दिया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा दिया है, यानी कि A6 बराबर, ठीक है। A6 बराबर कितना 6 दिया, यानी छठा पद छठा है, पहला पद जो है -4 है, जिसको A6 को हम A + 5D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखेंगे A + 5D। उसके बाद 6 तो 6 लिखेंगे और एक जगह कितना है -4 तो -4 लिखे, प्लस का प्लस 5D तो 5D बराबर 6 हो गया। उसके बाद अब 5D बराबर लिखेंगे 6, इधर करी माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। 5D बराबर 10 हो गया, ये बटे में जाएगा तो यहीं हम काट लेते हैं 5 दूना 10, यानी कि डी का मान कितना आया जी, डी का मान 2 आया, ठीक है, हाँ ठीक है, डी का मान 2 आया। तब हम क्या करेंगे, जब हमको डी का आई का मान पता हो ही गया है तब घबराने का कोई बातें नहीं है, सीधे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आराम से निकालेंगे। दूसरा के लिए क्या सूत्र होता है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो A + 1D, सीधे डी लिखे चाहे 1 डी के बाद बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या किधर यहीं ज्ञात करते हैं, ठीक है। A2 निकालना है तो A2 बराबर लिखेंगे क्या, A2 में जो है चलिए A2 बराबर A + D लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए का मान कितना है जी -4 है, तो -4 लिखेंगे और प्लस में डी का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए हम कहें एक बार प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहे तो आँख मन के घटा देना है, ठीक है, बड़का में छोटा घटा लेना है। तो नंबर 4 है तो 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा। और एक बात को ध्यान देना है, कौन बात ध्यान देना है कि देखना है इस दोनों में से बड़का कौन है, 2 बार है या 4 बार है, तो इसमें से देखिए हमको लग रहा है कि 4 बार है, 4 से पहले कहती माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस